30,000 से 1 लाख के बीच में, अगर आपके 1 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं। पर्सन विथ ओनली 20,000 फॉलोअर्स ना, वो भी आराम से उतना तो कमा ही लेता होगा। तो फॉलोअर्स मैटर नहीं करता है, रीच मैटर करती है आज के टाइम पे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आजकल कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ना, वो चेंज हुआ है। तो आजकल ना मतलब जिन लोगों के मिनिमम फॉलोअर्स है ना, उनको भी कई सारी अच्छी रीच मिल जाती है, उनके भी वीडियोस वायरल हो जाते हैं, नई ऑडियंस तक पहुंचते हैं। तो आजकल सभी ब्रांड्स यही देखती है कि इसकी रीच कितनी है, इसके वायरल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो उसके ऊपर उनको मिलता है काम। फैमिली का क्या रिस्पांस होता है? जैसे अभी आप डेली रील क्रिएट करते हैं, इसके पहले आपने जैसे बताया आप जॉब में थे, जॉब में क्या था आपका, मतलब कौन सी जॉब आप करते थे? मैं कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन हूँ, मैं सीएस हूँ बाय प्रोफेशन। सीएस जैसे सीए होता है वैसे सीएस होता है एक्चुअली। यस। सो मैं सीएस हूँ, प्रोफेशनल जॉब में थी, कॉर्पोरेट जॉब का काम था। बट चूंकि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही रीज़न नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी है दोनों, तो उनके कारण भी मैंने वर्क फ्रॉम होम लेके रखा है और मैं कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम परस्यू कर रही हूँ एज ऑफ नाउ। आप देखने जाओ तो कंटेंट क्रिएशन आपका फुल टाइम करियर है? हाँ, वो वर्क फ्रॉम होम है। सीएस है, मैं ऑन रोल हूँ, कंपनी में एम्प्लॉयड हूँ, बट कंटेंट क्रिएशन में मैं अपना फुल टाइम दे रही हूँ। बट हाँ, फैमिली का डेफिनेटली पूरा सपोर्ट है, वो है तो मैं कर पाती हूँ। कई सारे मेरे आउटडोर शूट्स भी होते हैं, तो बच्चों का ध्यान रखना, घर देखना, वो सब मेरी फैमिली मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करती है इसमें। सबसे बड़ा ऑफर कहाँ से आया होगा? सबसे बड़ा ऑफर, बड़े की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? किसी ब्रांड ने आपको ज्यादा बजट ऑफर किया हो? हाँ, आशीर्वाद ब्रांड है, आशीर्वाद वेल नोन ब्रांड है, आटा ब्रांड, आईटीसी का। हाँ जी, उनका। तो क्या बजट? नहीं, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। नॉर्मली जैसे आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, वो सभी लोग देखते हैं कि जॉब में हम लोग 10, 15, 20 हजार, 30, 40 तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। आजकल जो वीडियोस जैसे अच्छे व्यूज आते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स का हम लोग जर्नी देखते हैं, या वो सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ स्टाइल डालते हैं, रेंज रोवर बाइक लेते हैं, ऐसी काफी सारी चीजें करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। तो देखो प्रखर, डिपेंड करता है टोटली आपका कंटेंट क्वालिटी कैसा है, एंड बजट तो फाइनली आप बोलो कि मैं 50,000 चार्ज करूंगी, लेकिन ब्रांड को भी आपका प्रोफाइल देख के समझ में आना चाहिए। तो ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपका प्रोफाइल देख के जज कर रहा है कि हाँ, ये इसको इतना मिलना चाहिए, फिर आपको सही लगता है तो करो। लेकिन हाँ, द ब्रांड आईटीसी इज गुड ब्रांड और बजट उनका अच्छा होता है जनरली। उसमें क्या करना था आपको? आपने रील बनाया था या? रील बनाया था, मैंने रील बनाया था। अच्छा, रील, वो कैसे आपको ये वर्क मिला था? थ्रू एन एजेंसी। अच्छा, थ्रू एजेंसी या। अच्छा, बड़े ब्रांड जो जैसे आपने कई सारे आपने बताया, मामाअर्थ का भी आपने किया है, तो क्या वो भी डायरेक्ट ब्रांड से आया है या एजेंसी से? वो डायरेक्ट ब्रांड हैंडल करती है। बाटे कोलैबोरेशंस मेजरली ब्रांड हैंडल करती है मामाअर्थ की। इसके अलावा जैसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो टीवी सीरियल्स में या फिल्म में भी वर्क करते हैं, उनको ऑफर आते हैं। आपको ऐसा कोई ऑफर आया हो जैसे किसी प्रोडक्शन से, म्यूजिक एल्बम या जैसे टीवी सीरियल चलते हैं? नहीं, एज ऑफ नाउ तो नहीं। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? जैसे अभी ग्रोथ आप करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए 1 मिलियन का, जैसे आपको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ये तो प्रखर मुझे भी नहीं पता। लेट्स सी, विल वर्क बेस्ट। अपना सोचा है कि आने वाले समय में जो कंटेंट दे रहे हैं उससे ज्यादा हायर क्वालिटी का कंटेंट देंगे, और हम लोग भी करते करते ही सीख रहे हैं ये चीजें। क्योंकि आप अगर मेरे आज से 5 साल पुराने वीडियोस देखोगे ना, तो आपको क्वालिटी समझ में आएगी कि कितना मतलब कुछ भी क्वालिटी था। एंड जैसे जैसे टाइम आगे जाता है, हम लोग कुछ चीज़ों में परफेक्ट होते जाते हैं। एडिटिंग हुई, ये शूटिंग हुई, तो उस सब में हम लोग बस कर रहे हैं तो सीख रहे हैं। तो आगे जाके भी बस होपफुली जल्दी पहुंचे। आपने भी जैसे अपना अभी कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हो? क्योंकि जैसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, या तो अपना क्लॉथ शुरू कर देते हैं, या तो स्किन केयर शुरू कर देते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि हम भी कुछ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो हमारे ऑडियंस है वो यूज करेंगे? नहीं,
क्योंकि आज के टाइम पे भी मार्केट में इतने सारे स्किन केयर ब्रांड्स बोलो आप, या इतने सारे ब्रांड्स है ना, तो बिजनेस खड़ा करना वो इजी नहीं है। टाइम लगता है, उसमें पैसा लगता है, एफर्ट्स लगते हैं। तो नहीं, मैंने इस बारे में तो नहीं सोचा है। अभी तक का आपने सबसे बिगेस्ट परचेज किया होगा, जैसे आप इन्फ्लुएंसर बन गए, आप एक अच्छा महीने का अर्न कर रहे हैं, तो इसको आप कहाँ पे यूज करते हैं? अभी तक आपने इससे क्या क्या परचेज किया होगा? क्या क्या परचेज किया है? लगभग तो चीजें सेविंग में ही जाती है। अच्छा, सेविंग में ही जाती है मेरी। आपने कहीं ट्रिप वगैरह का प्लान किया हो, बाहर कहीं घूमने गए हो, मतलब एज आपने इसको सेलिब्रेट किया हो कि अभी आप कंटिन्यू एज महीने का अच्छा अर्न कर रहे हैं एज वीडियो बना के? ये साल तो नहीं किया है, बट सोचा है नेक्स्ट ईयर। अभी सेविंग उसी के लिए है कि सेविंग हो जाए एक बार उसके बाद प्लान करेंगे इंटरनेशनल। अच्छा, काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स जैसे देखे गए हैं, वो अगर कुछ भी हो शो, अगर हम बात करें जिनके 1 मिलियन फॉलोवर हैं या 1 लाख फॉलोवर हैं, तो मालदीव जाते हैं या देहरादून जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सही बात है, बट इस साल एक्चुअली हमारा नया बंगलो बन रहा है, सो अभी हम लोग उसमें ऑक्यूपाइड हैं। एक बार वो रेडी हो जाएगा, उसके बाद हमारे फ्यूचर काफी सारे प्लान्स हैं। ब्रांड से आप क्या टर्म कंडीशन रहती हैं आपकी? जैसे ब्रांड आपको मान लीजिए लॉक करता है कि एक ये ब्रांड है, इसका आपको वीडियोस देने हैं हमें, तो क्या आपके पेमेंट कंडीशन रहती हैं? वीडियो देने की क्या कंडीशन रहती है उसके साथ? वीडियो कई बार ऐसे ब्रांड्स भी आ जाते हैं जो बोलते हैं हमें अर्जेंट वीडियो चाहिए, हमको 7 डेज में वीडियोस चाहिए। बट जनरली ऐसा होता है कि ब्रांड्स को काम जल्दी करवाना होता है, लेकिन जब पेमेंट की टाइम आती है तब 30 to 60 डेज उनका टाइमलाइन होता है, उसमें वो लोग डिले करेंगे, हम लोग नहीं कर सकते। पेमेंट वगैरह का क्या प्रोसेस होता है? आप एडवांस लेते हैं या नहीं? मैं मतलब अभी तक तो एडवांस का कुछ रहा नहीं है। जनरली सारी ब्रांड्स ऐसे ही काम कर रही है कि पेमेंट विद इन 30 to 60 डेज ऑफ योर रील गोज व्हेन योर रील गोज लाइव। मतलब लाइव होने के बाद वो पेमेंट आपकी करते हैं? करेक्ट। कभी ऐसा आपके साथ किसी ब्रांड ने किया हो, जैसे आपने वीडियोस बनाया हो, 3-4 बार आपने उसको एडिट भी किया हो कि ये आप इसको चेंज कीजिए, उसके बाद ब्रांड ने आपको कहा हो कि आपका सेलेक्ट नहीं हुआ है? नहीं, ऐसे केसेस मेरे साथ तो नहीं हुए हैं। लगभग तो फर्स्ट शॉट में ही हो जाते हैं अप्रूव, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो सेकंड टाइम एडिटिंग आता है, पर अदरवाइज नहीं। भी आप वीडियो डालना चाहते हैं? इंस्टाग्राम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो गया है अभी के टाइम पे, बट यूट्यूब इज ईजी। मतलब मैं जब वही रील इंस्टाग्राम पे डालती हूँ और सेम रील मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में पोस्ट करती हूँ ना, तो मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे थोड़ा जल्दी और थोड़ा मतलब जल्दी वो चीज़ वायरल हो जाती है, जल्दी उसके व्यूज़ आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू इंस्टाग्राम। तो हाँ, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के यूट्यूब पे भी ये चीज़ें स्टार्ट करूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ग्रोथ अभी के टाइम पे बहुत फास्ट है। आपके सोशल मीडिया पे जैसे कोई वियर्ड कमेंट आया हो, किसी ने आपको ट्रोल किया हो? एज सच ट्रोलिंग नहीं होती है, अच्छे ही आते हैं जनरली, इट्स नाइस। एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी जैसे कई सारे ब्रांड्स आपको ऑफर करते होंगे कि आप हमारा कूपन कोड यूज कीजिए तो हम आपको एफिलिएट पे भी ब्रांड डील देते हैं। अच्छा, आप करते हैं? देखिए, एक चीज़ ना, जब भी मैं ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करती हूँ तो एक चीज़ मैं उनको क्लैरिटी दे देती हूँ कि वी एज ए कंटेंट क्रिएटर हमारा काम है आपके प्रोडक्ट को लोगों के सामने शोकेस करना। हम उसमें कहीं भी गारंटी नहीं ले रहे हैं कि हम आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे। एज सिंपल इज दैट। हम आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी लाएंगे, लेकिन हम सेलिंग का कोई काम नहीं। तो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए जब भी कोई आता है मेरे पास, तो मैं उनको क्लियरली ना ही बोल देती हूँ कि अफिलिएट का बहुत रेयर केसेस में, सपोज अगर कोई फूड ब्रांड होगी, डोमिनोज हुई, ऐसी कोई ब्रांड, तो पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज, उनके अफिलिएट चल जाएंगे कि हाँ चलो लोग रेगुलरली जाते हैं, खाते हैं, वो चीज़ें कूपन कोड यूज़ करेंगे। बट अदरवाइज अफिलिएट में मैं जनरली नहीं करती हूँ। क्योंकि जैसे कई सारे जो स्टार्टअप ब्रांड हैं जिनके अभी जो स्टार्ट करते हैं, तो वो ज्यादातर एफिलिएट पे फोकस करते हैं कि अगर हमें इन्फ्लुएंसर से कोई डील्स आती हैं या हमें लीड्स आती हैं तो हम उनको कमीशन वाइज पे करेंगे। आती हैं, कई सारी ब्रांड्स हैं ऐसी,
हाँ, बट यही है कि जनरली देखो हमारा काम वही है, विजिबिलिटी देंगे, हम मार्केट में लाएंगे कि हाँ ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। सेल करना, परचेस करना नहीं करना वो सामने वाले फॉलोअर्स की अपनी विश है, उसमें हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपको इसमें किसको आइडल मानते हैं, मतलब किसके आप कंटेंट को फॉलो करते हैं? जैसे कई सारे इंडिया में क्रिएटर हुए हैं, भुवन बाम से लेकर अमित भराना तक, सबका अपना अलग कंटेंट है, किसी का कैसा है किसी का कैसा है, किसको आप ज्यादा फॉलो करते हैं? देखो कई सारे अभी के टाइम में 2025 की बात करें तो इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट फॉलो ठीक है, सबका कंटेंट अच्छा ही होता है, बट ऐसे कोई मेरा आइडल नहीं है, सच बताऊं तो। मैं खुद की फेवरेट हूँ, मैं खुद की ही फेवरेट हूँ, और मैं खुद को ही आइडल मानती हूँ कि आज मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ खुद की मेहनत से, खुद के दम पे, बिना किसी सपोर्ट के पहुंची हूँ। पता भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, एंड देन इस लेवल तक आना 4 से 5 सालों में। सो या ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड माई फैमिली सपोर्ट। आसपास जैसे आप कभी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं या कहीं पे मॉल में जाते हैं, तो काफी सारे लोग आपको पहचानते होंगे कि हाँ ये तो वैशाली जी हैं, हम इनको जानते हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं? नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, कंटेंट क्रिएटर्स इतने सारे हैं ना कि शायद कोई लोग रियल में देखे तो जल्दी, हम लोग सेलिब्रिटी नहीं है यार, हम लोग कंटेंट क्रिएटर है बस, तो जल्दी कोई एकदम रिकॉग्नाइज नहीं कर ले, नहीं होता ऐसा। आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन रहता है, जैसे जो आपसे मिलते हैं तो? हाँ, रिलेटिव्स जनरली मतलब प्रेज ही करते हैं कि हम आपके वीडियोस देखते रहते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो। मतलब रिलेटिव्स वीडियोस देखते हैं बट कभी लाइक नहीं करते। बट हाँ, प्रेज जरूर करते, जब भी मिलते हैं तो हाँ बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छा वीडियोस बना रही है, वी आर इम्प्रेस्ड। तो वो हाँ ऐसा चलता रहता है। इवेंट वगैरह के लिए भी आप जाते हैं? जैसे मान लीजिए कोई ब्रांड आपको ऑफर करता है कि हमारे यहाँ ओपनिंग हो रही तो आप आइए, उसमें रील क्रिएट कीजिए। हाँ, इवेंट में जाना हो जाता है, इवेंट में आते भी हैं कई इन्विटेशंस। उसका आप क्या ऑफर करते हैं, उसका आप क्या प्राइस चार्ज करते हैं? जैसे आपको कोई इवेंट के लिए बुलाता है, एंकरिंग के लिए बुलाता है? एंकरिंग मैंने नहीं करी है कभी, बट इवेंट्स के लिए, एक सेकेंड होल्ड करना।